नमस्कार दोस्तों, मैं जित आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संपदा 2.0 पोर्टल पे जब आप पंजीयन करने जाते हैं ई रजिस्ट्री या फिर ई स्टैम्प, तो आपको जो ई केवाईसी करना होता है वो कौन कौन से डिवाइसेस के माध्यम से आप कर सकते हैं, कैसे होगा, पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, संपदा 2.0 पोर्टल से जब आप किसी भी विलेख का पंजीयन प्रारंभ करेंगे तो उस केस में आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है। केवाईसी केवाईसी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, जब आप ऑफिशियली साइट को ओपन करेंगे और जब उसमें आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होंगे तो ऊपर का डैशबोर्ड देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस के साथ ओपन होगा। एक ऑप्शन इसमें देखिएगा मिलेगा पंजीयन की प्रक्रिया। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे चार ऑप्शंस ओपन होते हैं। लिस्टिंग रजिस्ट्री वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आपने पूरा प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया, तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस ओपन होगा। जैसे कि हमने चार रजिस्ट्री के लिए इनिशिएट किया था, चार पंजीयन को प्रारंभ तीन पंजीयन को प्रारंभ किया है, जिसमें से देखिएगा दो का पेमेंट तो अभी पेंडिंग है, लेकिन तीसरा वाला जो पेमेंट है वो कंप्लीटेड है, जिसका भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। 14 तारीख 10वां महीना 2024 को 3:45 पे ये कंप्लीट हुआ। ई हस्ताक्षर के लिए पक्षकारों के विलेख सौंपी गई है। इतना है। यहाँ पे देखिएगा कार्यवाही करे वाले ऑप्शन का जो है ना, यहाँ पे पेंसिल का जो आइकन है, क्योंकि पेमेंट करने के बाद यहाँ पे पेंसिल का आइकन ही केवल देखने को मिलेगा, तो इस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। देन देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। सबसे पहले दस्तावेज, अब ये स्टेप ऊपर में आपको बताया जाएगा कि कितने स्टेप में पंजीयन को प्रारंभ करना होता है। तो सबसे पहले दस्तावेज प्रकार का चयन किया है जो कि कंप्लीटेड है। संपत्ति की पहचान कंप्लीटेड है। पक्षकार विवरण कंप्लीटेड है। अपलोड लिंक जो आएगा, जो डॉक्यूमेंट्स, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है वो कंप्लीटेड है। संपत्ति की मूल्यांकन कंप्लीटेड है। ड्यूटी का विवरण कंप्लीटेड है। देन आगे देखिएगा, ड्यूटी का विवरण कंप्लीटेड है। विलेख का प्रारूपण, किस तरीके का विलेख होगा वो देखने को मिलता है। फिर देन स्टाम्प का भुगतान करने के लिए बोला जाएगा। स्टाम्प का भुगतान आपने पेमेंट किया। सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर यहाँ पे आइए हैं। सभी पक्षकारों के सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर वाले ऑप्शन पे, जैसे पहले क्या होता था, मैनुअली सिग्नेचर करके अपलोड करना होता था, लेकिन इसमें KYC करना पड़ेगा। यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है भुगतान तक के लिए, यहाँ से दस्तावेज चयन से लेकर भुगतान तक, यहाँ तक सिर्फ OTP के माध्यम से, आधार, OTP और OTP या फिर दोस्तों OTP या थंब या आइरिस का प्रयोग करके इतना तक कंप्लीट आप कर लेंगे। देन आगे जब आप जाएंगे सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर के लिए, तो देखिएगा हस्ताक्षर के लिए यहाँ पे क्या देखने को मिला, क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4। क्रमांक 1 में सेलर, क्रमांक 2 में बायर, फिर विटनेस, दो गवाह, ये हो गए। पक्षकारों का नाम इधर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, इन सभी लिस्ट में उनका जो भी मोबाइल नंबर आप फिलअप किए हैं वो मिल जाएगा। देखिए ई हस्ताक्षर के लिए विलेख सौंपी गई है, ये लिस्ट मिल गया कि उनके मतलब आपने अगला स्टेप के लिए प्रोसीड किया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्रक्रिया में पक्षकार को विलेख ई साइन लिंक फिर से भेजें। अगर आप थंब डिवाइस आपके सिस्टम में नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं, बशर्ते जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी पार्टीज है, जैसे सेलर के मोबाइल पे और व्हाट्सएप पे एक लिंक सेंड किया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके वो अपने पास अगर डिवाइस है तो वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे इधर जो है इस पे जैसे क्लिक करेंगे, आगे आपके सामने इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक साइन करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें जो जिस भी पार्टी को आपने क्लिक किया है उसके लिए ई साइन का दो ऑप्शंस होगा। एक ई साइन जो थंब या आइरिस या फेस
रिकॉग्नाइज जो डिवाइस है जिसमें जो आधार इनेबल्ड सर्विसेज है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिएगा दो ई साइन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, या डीएससी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। डीएससी मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से भी आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन देखिएगा यहीं पे आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। यहीं पे जो रजिस्ट्री, जिस भी रजिस्ट्री की कॉपी देख सकते हैं, ये डाउनलोड फाइल करने के लिए मिल रहा है ना। तो जैसे जो भी डिवाइस आप यूज करेंगे, जैसे अगर आप फोन या लैपटॉप टैबलेट वगैरह यूज करेंगे तो क्योंकि वो सपोर्टेबल नहीं है तो ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। अगर सिस्टम मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करेंगे तो कंफर्टेबल डिवाइस जो होगा उसमें वो पूरा प्रीव्यू 19 पेज का, मिनिमम 19 पेज का तो आएगा ही, 19 पेज का एक प्रारूप देखने को मिलेगा, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिएगा अब फाइनल जो जिस चीज के लिए वीडियो है वो देख लीजिए। देखिएगा सेलेक्ट जो ऑथेंटिक मूड है, जिस मूड से आपको केवाईसी करना है, तो 3 ऑप्शंस मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे अब आगे जो है ना फाइनल स्टेप में ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन या तो थंब अंगूठे का इंप्रेशन के माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं, आइरिस आंख की पुतली या का बायोमेट्रिक इंप्रेशन, या फेस चेहरे का बायोमेट्रिक इंप्रेशन, जिस भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल है उसको क्लिक कीजिएगा। देन आधार के लास्ट 4 डिजिट, जिस भी व्यक्ति को आपने सेलेक्ट किया उसके लास्ट 4 डिजिट आधार कार्ड के मिलेंगे। टिप्पणी में आपको के या फाइनल लिख करके, फाइनल रजिस्ट्री लिख करके, जो भी आपके टिप्पणी में लिखना चाहते हैं वो लिख के यहाँ हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर देन यहाँ पे आपसे हाँ वाला ऑप्शन बोला जाएगा, हाँ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो पीछे चले जाएंगे, तो हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आगे आइएगा। फाइनली अगर आप थंब डिवाइसेस की बात करें तो ये डिवाइसेस आपके पास हैं तो तब भी आप केवाईसी कर पाएंगे। सबसे पहले लिस्ट में मंत्रा का फिंगर प्रिंट MFS 100, ये डिवाइस सबसे लिस्ट में टॉप ऊपर में है। फिर दूसरा है मार्फो का, फिर एराटेक का है, फिर मंत्रा फिंगरप्रिंट MFS 110 है, फिर तीसरा है PB 1000, मार्फो MS, स्टारटेक का है, मंत्रा का है, SS का है, प्रेसिशंस का है, स्टारटेक का। ये डिवाइसेस अगर आपके पास है और इसका जो प्रोग्राम रन है या ड्राइवर जिसको कहते हैं, ड्राइवर और आरडी सर्विसेज उसके लिए है जो आधार कार्ड को फाइनली कैप्चर करता है। तो ये डिवाइसेस आपके लिए सुटेबल हैं। आप अपने सिस्टम में इनकी ड्राइवर्स को इंस्टॉल कीजिए, देन आप फाइनली केवाईसी कर पाएंगे। सो आई होप। अब देखिएगा इसके बाद ना, अगर आप जब केवाईसी कर लेंगे, केवाईसी कर लेंगे ना, जैसे ही बारी बारी से सभी पार्टीज का, जैसे पहले विक्रेता का आपने कर लिया, फिर क्रेता का करेंगे, फिर गवाहों का करेंगे। जैसे ही इन सभी का केवाईसी आप कर लेंगे, सो अगला स्टेप आपके सामने क्या होगा, स्लॉट बुकिंग का होगा। स्लॉट बुकिंग आप स्लॉट लेंगे उस रजिस्ट्री के लिए। फाइनली फिर पंजीकरण मतलब आपको जो व्हाट्सएप पे और जो व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी दी है उस पर आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और फाइनली जो हमने संपदा 2 पे रजिस्ट्री के लिए एक वीडियो डेडिकेटेड बना दिया है, उसको भी आप जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें पंजीयन का पूरा प्रोसेस हमने बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा।